फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ डीएलएड कोर्स के बारे में। डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये हमारा एक टीचिंग कोर्स है, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स आप कह सकते हैं, जिसमें आपको जो है टीचर बनाने के लिए, टीचर बनने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आप या तो बीएड कर सकते हैं या फिर आप डीएलएड कर सकते हैं। जो बीएड होता है वो अब माना जाता है कि 6 से 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन जो डीएलएड कोर्स है जिसकी मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन सारी देने वाली हूँ, इसमें आपको 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको टीचर ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, किन किन सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, किन किन सब्जेक्ट के पेपर नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, और कितने सब्जेक्ट जो है उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कितने जिनको आप हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, किसको कितना टाइम मिलता है, कितने मार्क्स का 70 नंबर का होता है और कौन कौन से 25 नंबर के होते हैं, कितनी फीस होती है, उसमें क्या क्या करवाया जाता है। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है मैं आज आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करें तो इस जो डीएलएड कोर्स है उसमें हमारे पूरे 14 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि डीएलएड कोर्स में हमें पूरे 14 सब्जेक्ट कराए जाते हैं, जो आज तक शायद आपने ना किए हो। तो 14 सब्जेक्ट में 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके पेपर नहीं होते हैं और 10 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके हमें पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है उसमें हमने यही चीज़ पढ़ी है कि सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं वो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, एचसीपी, हिस्ट्री, इस तरह से सोशोलॉजी, इस तरह से सब्जेक्ट के नाम दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट का जो नाम है वो इस तरह से नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें आपको कोड मिलेगा, सब्जेक्ट कोड दिया जाता है 301, 302, 303, 304, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कोड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है आपको दिया जाता है, जिसमें 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको पेपर नहीं देने हैं और 10 ऐसे हैं जिनमें आपको पेपर जो है वो देने ही पड़ेंगे। तो मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बताने वाली हूँ, क्योंकि डीएल में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करवाई जाती हैं पूरे ईयर में, पूरे साल में। तो वो मैंने एक लिस्ट छोटे छोटे सब पॉइंट्स में लिखे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि भूल जाए बंदा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे चुकी हूँ, बाकी मैं जैसे नॉर्मल थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें 301 कोड मिलता है। ठीक है, पेपर जो है हमारा सबसे पहला होता है 301, जिसमें हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है कि किस तरह से बच्चों को समझना है, बच्चे किस तरह से जन्म लेते हैं और स्टेजेस के अकॉर्डिंग उनकी उम्र के हिसाब से किस तरह से उनका शारीरिक विकास होता है, उनका सामाजिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो 301, क्योंकि साइकोलॉजी है तो बच्चों की साइकोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है कि बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं, किस तरह से उनकी सोच समझ बढ़ती है। 302 सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, ब्रीफली थोड़ी चीज़ें बता दूंगी मैं आपको कि थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो 302 में आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इक्वालिटी क्या है, इक्विटी क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर 303 सब्जेक्ट आता है जिसमें आपको ईसीसी के बारे में पढ़ाया जाता है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो क्या होती है, बच्चों को कैसे समझना चाहिए, वही चीज़ें हैं। 304 कोड आता है जिसमें आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है कि बच्चों की जो पठन क्षमता है वो कैसे बढ़ानी है, बच्चों की लिखने की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। एक मिनट रुकिएगा, चल रहा है। उसके बाद हमारा 305 सब्जेक्ट कोड आता है जिसमें जो है आपको डायरी लिखनी होती है, मेनली तो इसमें डायरी है और उसके साथ कुछ असाइनमेंट भी आपको जो है वो दी जाती हैं। ठीक है, और इस जो 305 सब्जेक्ट है उसमें आपका कोई भी पेपर नहीं होता है। उसके बाद 306 सब्जेक्ट आता है जो कि इंग्लिश का होता है, तो इसमें आपको इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद हमारा 307 सब्जेक्ट कोड है जिसमें आपको योगा सिखाया जाता है। ठीक है, योगा का सब्जेक्ट है तो ये मतलब पूरे सप्ताह नहीं चलता, बस सप्ताह में 1-2 दिन का ही टाइमिंग रखी हुई है। तो आपको इसमें योगा के बारे में, योगा के बेनिफिट क्या है, आपको भी योगा करवाया जाता है इसमें, और लास्ट में प्रैक्टिकल होता है योगा का। उसके बाद 308 सब्जेक्ट में आपको आईसीटी कराया जाता है, यानी कि आपको कंप्यूटर के बारे में पूरा पढ़ाया जाता है। ठीक है, और लास्ट में आपका इसका भी प्रैक्टिकल होता है, कंप्यूटर पे भी लेके जाते हैं, आपको सिखाते हैं, पूरी बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं। 309 सब्जेक्ट जो है उसमें आपको हिंदी के बारे में पढ़ाया जाता है कि कहानी क्या होती है, नाटक क्या होते हैं, शब्द क्या है, वर्णमाला क्या है। ठीक है, ये तो हमें बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ पढ़ाई जाती है।
उसके बाद 310 हमारा सब्जेक्ट कोड है, इसमें भी आपको इंग्लिश के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो आपको 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको आपके इंग्लिश से संबंधित हैं, तो दोनों के पेपर होते हैं ऊपर से। फिर 311 की बात करें तो इसमें जो है आपसे गणित पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है, कि गणित क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और मतलब इसको मैथ पेडागोजी कहेंगे। इसमें याद रखना कि इसमें आपको कोई इक्वेशन नहीं दी जाती है, कोई क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। जैसे हमें अभी तक मैथ पढ़ते हैं वैसा कुछ नहीं है कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैथ पेडागोजी का नाम रखा है। इसमें इसका ये मतलब होता है कि आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी, ये चीज़ पढ़ाई जाएगी कि बच्चों को मैथ कैसे पढ़ाना है, बस कैसे पढ़ाना है वो चीज़ आपको कराई जाएगी। कोई भी आपको फार्मूला इसमें सॉल्व करने को नहीं दिया है, वैसा कुछ सिलेबस नहीं है। देन उसके बाद 312 सब्जेक्ट आता है। इसमें आपसे क्या करवाया जाता है, इसमें 312 सब्जेक्ट जो है इसमें आपका ड्राइंग करवाई जाती है। एक ड्राइंग फाइल लगानी होती है और टीचर जो भी देते हैं ड्राइंग को वो बनानी पड़ती है। पर बेसिक ड्राइंग होती है, जैसे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, 5 फलों के नाम मतलब ड्राइंग कर दो, या जो है वो शेर बना दो, एक चीता बना दो। जो छोटे छोटे जो ड्राइंग्स होती हैं, अपने फूल को भी बनाना हो तो वो सारी ड्राइंग जो है आपसे बनवाई जाती है। बहुत ही सिंपल ड्राइंग की मैं बात करूँ तो वो चीज़ आपसे करवाई जाती है। उसके बाद 313 सब्जेक्ट कोड आता है। इसमें आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताया जाता है कि आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि बच्चों रोज़ सुबह उठ के जो है ब्रश करना है, हाथ मुँह धोना है, फिर जाके खाना खाना है, फिर से हाथ धोना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ाई जाती है। इसका कोई पेपर नहीं होता है। अभी मैं ड्राइंग का बता के हटी थी, तो ड्राइंग का भी कोई पेपर नहीं होता। लास्ट में एक प्रैक्टिकल ज़रूर हो जाता है जिसमें आपको टू द पॉइंट कुछ बनवाने को दे देते हैं कि हाँ जी ये फूल बना दो, वो फूल बना दो, और कुछ क्वेश्चनिंग पूछ लेंगे जैसे प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कलर कौन कौन से हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछते कोई भी, ठीक है। उसके बाद 314 सब्जेक्ट की बात करें तो 314 सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रखा गया है, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट कोड है जिसमें आपको स्कूल इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। आपसे टीचर डायरी बनवाई जाती है, आपसे लेसन प्लान बनवाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, मिड डे मील रिपोर्ट हो जाती है, एनसीईआरटी रिपोर्ट हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस जो 314 सब्जेक्ट कोड है इसमें करवाया जाता है। और लास्ट में इसके पेपर भी नहीं होते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जैसे कि आप नॉर्मल इंटरव्यू देखते हो जिसमें 4-5 टीचर बैठे होते हैं और आपको बिठाया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि जो भी आपने फाइल्स आपसे बनवाई हैं उसी में से पूछते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इंटरव्यू का नाम सुन के बच्चे हम तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि पहले कभी इंटरव्यू जैसा फेस नहीं किया था। लेकिन जब दिया तो लगता हलवा है। ऐसा इसलिए लगा मुझे क्योंकि बहुत इजी था, क्योंकि आपसे जो फाइलें बनवाई गई हैं बस उन्हीं को समझ के चले जाओ, क्योंकि उन्हीं में से खोल खोल के पूछते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या होगा, अलग से कुछ नहीं पूछते वो, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया आपको, ठीक है। और मार्क्स की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि 70 नंबर के होते हैं जिनमें आपको 3 घंटे दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके 25 नंबर के होते हैं जिसमें आपको 1.5 घंटा जो है वो दिया जाता है। उसके बाद मैं आपको डायरी के बारे में बता चुकी हूँ कि आपको जो डायरी है वो पूरे साल आपको डायरी लिखनी होती है। डायरी लगा लेना, या फिर कॉपी भी लगा सकते हो, इसमें अच्छा सा कवर पेज बाहर सा लगा के, या फिर कोई डायरी भी ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग से जब से आपने डीएलएड कोर्स ज्वाइन किया है और एंड तक जब तक आपका प्रैक्टिकली हो जाता है, तो तब तक जो है आपको जो डायरी है वो कंटिन्यू लिखनी पड़ेगी। हर एक दिन की लिखनी पड़ती है, महीने की नहीं, हर एक दिन की लिखनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ है। ड्राइंग तो मैं बता ही चुकी हूँ। स्कूल इंटर्नशिप में भेजा जाता है आपको 1 महीने की, 2 महीने के लिए स्कूल में भेजा जाता है। फर्स्ट ईयर में होता है ये। तो बच्चों के बीच में देखा जाता है आपको कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, तो आपको एक टीचर भी पीछे बैठा होता है, तो वो चीज़ भी देखते हैं कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, किस वे में पढ़ा रहे हो, क्या आपने कोई चार्ट बनाया है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ है। जैसे कि मैंने भी जो है बोला था कि हम अगर विलोम शब्द बच्चे को करवा रहे हैं तो आप काला कौआ और गोरा हंस जो होता है वो चीज़ का एग्जाम्पल आप एक चार्ट में दे सकते हैं। तो बच्चे को ना सिर्फ काले और गोरे के बारे में, अपोजिट वर्ड के बारे में पता चलेगा, बल्कि उसको ये भी पता चलेगा कि जो कौआ है वो काला होता है, उसकी स्पेलिंग ये होती है। हंस जो होता है वो गोरा होता है, मतलब वाइट होता है, उसकी स्पेलिंग ये होती है। तो आप अपोजिट वर्ड तो करा ही रहे हैं, बल्कि साथ साथ में आप जानवरों की पहचान भी करा रहे हैं, उनकी स्पेलिंग भी करा रहे हैं। तो ये भी चीज़ आपको स्कूल जो है वो इसमें स्कूल इंटर्नशिप में करवा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद फीस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फीस इसकी ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 हज़ार एक सेमेस्टर की है, और इसमें कोई सेमेस्टर नहीं होता है। पूरे साल में अंत में आपसे पूरे सिलेबस का पेपर जो है आपके लिए जाते हैं। मतलब सेमेस्टर मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर 6 महीने में आपसे फ़ीस लेते हैं, ठीक है। तो अभी 6 महीने हो गए, तो आपको स्टार्टिंग में 3 से 4 हज़ार, मतलब ऐसे तो 3,070 जो है हमसे फ़ीस ली गई थी, तो मैं फिर भी 3 से 4 हज़ार ही कहूँगी, क्योंकि अगर आपकी बाइक है या कोई आप
अपना पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं तो पार्किंग के कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि 3 से 4 हज़ार आपकी 6 महीने की फ़ीस होती है, फिर अगले 6 महीने की उतनी फ़ीस, अगले महीने की उतनी फ़ीस बढ़ाते नहीं है, वही फ़ीस रहती है, कोई फ़ीस बढ़ाते नहीं है, उतनी ही आपकी 2 साल तक चलने वाली है। टाइमिंग की बात करें तो 9:30 से 5 बजे की टाइमिंग है, और जब हमने कोर्स ज्वाइन किया था तो 9:30 से 4 बजे तक की टाइमिंग थी, लेकिन बाद में फिर हमारी 5 बजे तक की कर दी गई। तो टाइमिंग अभी जो चल रही है वो है 9:30 से 5 बजे की। उसके बाद बुक्स की बात करें तो बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस कोर्स की कोई बुक्स नहीं बनाई गई है। सिलेबस बहुत सारा है, मैं आपको सारा बता चुकी हूँ, लेकिन इस कोर्स की कोई बुक्स नहीं बनाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमें एक टीचर बनाया जा रहा है, तो हमको पूरा प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम हर सिचुएशन में खुद को संभालें। क्योंकि अगर बुक्स होती है तो लिखी लिखाई बनी बनाई खिचड़ी होती है, जिसे हम बस याद करते हैं, खा जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बुक्स इसलिए नहीं बनाई गई हैं ताकि आप सर्च करो, आप गूगल का यूज़ करो, आप अलग ऐप्स, बहुत सारी ऐप्स होती हैं उनका यूज़ करो, तो आपको मटेरियल भी मिलेगा। आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, आप लिखने की आदत डालोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अलग अलग ऐप का यूज़ करते हैं तो आपको उन ऐप्स के बारे में भी पता चलता है। तो इस कोर्स की कोई बुक्स नहीं है। हाँ, सिलेबस के कुछ टॉपिक आपको कुछ और कोर्स में या बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन एक बुक में आपको एक ही टॉपिक मिल जाता है। हमने तो ये एक्सपीरियंस किया था। तो आपको पूरी बुक्स खरीदने की तो मुझे लगता ज़रूरत है। बाकी गूगल है, यूट्यूब है, जितना हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिनका मैं नाम हमेशा ले रही हूँ, तो इनसे आप सर्च कर सकते हैं, तो आपके नोट्स आपको बन जाएंगे, ईजी हो जाता है। उसके बाद TLM, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि TLM का मतलब क्या होता है, अपना मतलब होता है ना कि एक बच्चों को पढ़ाने के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, जो भी बच्चे के फ़ायदेमंद के लिए होता है। उसके बाद PPT प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो इसमें आपको PPT प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, यानी कि बुक्स नहीं है तो आपको इसमें सिलेबस मतलब आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको टॉपिक, हर सब्जेक्ट में टॉपिक दे दिए जाते हैं, और आपको पूरे सब वैसे करके बैठे होते हैं। जैसे मैं अभी जैसे मान लो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो वैसे ही आपको क्लास में पूरी प्रेजेंटेशन देनी होती है। कोई भी टॉपिक आपको दिया होता है, आपने यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, तो PPT बना के आप डालती हो और यहाँ पे प्रोजेक्टर में सारा शो होता है, जैसे कि नॉर्मल आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, सारे लोग बैठे होते हैं और आप यहाँ से देख देख के जो है पूरा जो टॉपिक है उसको आप यहाँ पर बताते हैं। तो ये सिलेबस हमारा पूरा DLED के बारे में जितना मैंने फर्स्ट ईयर का जितना मैं जान पाई हूँ, जितना भी मैं जान पाई हूँ, मैंने उतना जो है आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप इसको कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ चलो, बाकी +1 +2 की सोशोलॉजी, BA सोशोलॉजी, MA सोशोलॉजी, BA पॉलिटिकल साइंस, हिंदी व्याकरण, MCQ क्वेश्चन, तो ये भी मैं करवाती रहती हूँ। ये तो मैंने बहुत टाइम से चला रखा है, तो इसकी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो अभी मैंने सोचा कि मैं DLED कंप्लीट 1 साल का हो चुका है, तो DLED के बारे में जितनी भी चीज़ें मैं डाल सकती हूँ मैं इतना कोशिश करूँगी। और DLED के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें ऑफकोर्स मिलते तो है नहीं, बुक्स तो है नहीं, तो वो मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको चाहिए कोई टॉपिक तो सर्च करके आप आराम से उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।